देखिए, आज 10 बजे सुबह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने बड़े पुलिस के अफसरों की मीटिंग बुलाई हुई है। उसमें डीजीपी वगैरह मौजूद रहेंगे और उनका साफ कहना है कि जो लोग हमारे पंजाब के अंदर शांति व्यवस्था ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। हमने देखा है कि 29 अप्रैल को जो पटियाला में दंगे हुए वो किस तरीके से राजनीतिक दलों ने मिलकर माहौल ख़राब करने की कोशिश की। बीजेपी के नेताओं के तार जो है वहाँ सीधा जुड़े हुए थे। तो मैं बीजेपी के नेताओं को भी ये कहना चाहूँगा कि आप पंजाब के अंदर माहौल को ख़राब करने की कोशिश ना करें। आपके माहौल ख़राब करने से पंजाब के अंदर लोगों का अमन शांति जो है उस पर असर पड़ता है। छोटी राजनीति के चक्कर में इस तरीके की माहौल ख़राब करने वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जिस भी संगठन ने मोहाली वाले हमले के अंदर अपनी भूमिका दी है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से पटियाला के अंदर सख्त कार्रवाई की गई, पुलिस अफसरों का तबादला तुरंत किया गया, बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पे भी की जाएगी। देखिए, पटियाला के जो सांप्रदायिक दंगे हुए उसमें बीजेपी के नेताओं की भूमिका जो है वो स्पष्ट है। जो उन दंगों के मास्टरमाइंड थे परवाना, उनके लिंक जो हैं सीधा बीजेपी के सीनियर लीडर मनजिंदर सिंह सिरसा से जुड़े हुए हैं और भी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि के लोग जो है वहाँ पे दिखे गए। तो इस तरीके से माहौल ख़राब करना जो है वो भी पंजाब जैसे सेंसिटिव राज्य में वो गलत है। देखिए, देशद्रोह की धाराओं का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने किया है। योगी जी ने तो पत्रकारों के ऊपर देशद्रोह के जो है मुकदमे दर्ज करा दिए। हमारे राज्यसभा के सांसद यूपी में जब थे तो एक एक दिन में उनके ऊपर 11-11 मुकदमे दर्ज कराए गए। तो ये तो बड़ी ही हास्यास्पद बात है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे ज़्यादा देशद्रोह का मजाक उड़ाया, देशद्रोह का दुरुपयोग किया और उन पत्रकारों तक पे मुकदमे दर्ज करा दिए जिन्होंने स्कूल के अंदर बच्चों के बारे में सरकार की पोल खोली, उन लोगों को भी इन्होंने जो है इस तरीके से डराया धमकाया और उनका उत्पीड़न किया। मुझे लगता है कि भाजपा ने जिस तरह से इसका दुरुपयोग किया, अब भाजपा को डर सता रहा है कहीं बाकी राज्य सरकारें भी अगर उसका दुरुपयोग करने लगें तो भाजपा के नेताओं के लिए काफ़ी कठिन समय रहेगा। तो आपको लगता है समीक्षा होगी? मुझे लगता है कि इसका दुरुपयोग पूरी तरीके से बंद होना चाहिए और भाजपा जानती है कि उसने दुरुपयोग किया है। देखिए, कल एमसीडी की जितनी बेइज्जती हुई और भाजपा की जितनी बेइज्जती हुई वो सारे टीवी चैनल्स के अंदर साफ साफ चली। जहाँ पर ये अतिक्रमण हटाने गए थे वहाँ पे कोई अतिक्रमण था ही नहीं। लोगों ने इनसे पूछा कि आप कौन सा अतिक्रमण हटाने आए हैं, तो इनके पास जवाब नहीं था। और जैसे कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, इन्होंने लिटरली खम्बे को ही उतारा। सिर्फ लोग अपने सफ़ेदी करने के लिए, घर पे प्लास्टर करने के लिए पोल लगाते हैं, लोहे का पोल लगता है या लकड़ी की बल्लियाँ लगती हैं। इन्होंने उस लकड़ी की और बल्लियों को और उन लोहे के पोलों को हटाकर अपनी पीठ थपथपाई कि हमने अतिक्रमण हटाया, आयरन स्ट्रक्चर रिमूव्ड। मुझे लगता है कि इन्होंने अपना मजाक पूरे देश के राष्ट्रीय चैनल्स पर अपना उड़वाया और ये बात भी साफ हो गई कि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, लोगों को डरा धमकाकर पैसा ऐंठने के लिए एमसीडी के लोग इस कार्रवाई को कर। मैं 8 साल से विधायक हूँ। मेरे यहाँ भाजपा के 2 काउंसलर हैं और इससे पहले भी कई काउंसलर होते थे। जब जब ये हमारी कॉलोनियों के अंदर आते हैं, अलकनंदा के अंदर, ग्रेटर कैलाश के अंदर, चितरंजन पार्क के अंदर, और लोग इनको कहते हैं कि आप अतिक्रमण हटाओ, तो भाजपा के जो काउंसलर हैं वो कहते हैं हमारे अंदर नहीं आता, हम कुछ कर नहीं सकते। जब 15 साल से ये कह रहे थे कि हमारे अंडर नहीं आता अतिक्रमण, हम कुछ नहीं कर सकते, तो आज 15 साल जब इनके पूरे हो गए और इनके टेन्योर को मात्र 7-8 दिन बचे हैं, 18 मई को इनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है, तो ये कार्रवाई क्यों हो रही है? जाहिर सी बात है, आखिरी में पैसा कमाने के लिए, लोगों को लूटने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। देखिए, भगवंत मान
की तारीफ पंजाब के कोने कोने में आज है। लोग कह रहे हैं कि भगवंत मान जैसे मुख्यमंत्री बनने से पहले थे वैसे ही आज हैं, और भगवंत मान की तारीफ इस बात की जानी चाहिए कि वो अपोजिशन लीडर से मिलकर उनका फीडबैक लेते हैं, उनकी बात जानते हैं, उनके फीडबैक पे कार्रवाई करते हैं। और ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि प्राइमरी अपोजिशन पार्टी पंजाब की कांग्रेस है, और कांग्रेस की सबसे बड़े नेता नवजोत सिंह सिद्धू अगर अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो कि मुख्यमंत्री हैं उनकी तारीफ़ करते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय प्रजातंत्र के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, और आम आदमी पार्टी के पंजाब के एक एक वॉलंटियर और कार्यकर्ता के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आज ऐसा समय जो है पंजाब देख रहा है। भाजपा को ये बात समझनी पड़ेगी, अगर किसी राज्य के अंदर दंगा भड़काने के लिए, लोगों के बीच में दुश्मनी फैलाने के लिए, बदतमीज़ी करने के लिए, किसी को जानलेवा हमला करने का थ्रेट देने के लिए मुकदमा दर्ज हुआ है, तो आरोपी को पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी। ऐसी कोई देश की अदालत नहीं है जो ये कहेगी कि आरोपी जो है, जो कि बग्गा हैं, वो पुलिस के साथ सहयोग नहीं करेंगे। वो हो सकता है कुछ वकीलों को खड़ा करके कुछ दिन की मोहलत ले लें, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, मगर ये अंततः आप किसी भी कानूनी विशेषज्ञ की राय लीजिए, अंततः इनको पुलिस के पास जाना ही पड़ेगा। बग्गा जितना इधर उधर भाग रहे हैं उतना वो अपना डर जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं कि इनके पास कुछ है जिससे डरे हुए हैं, कुछ है जिसे छिपा रहे हैं।